अगर शॉर्ट्स देख कर आए हो तो ये वीडियो भी पूरा देख कर जाना। लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हम 4 दोस्त इंदौर से उदयपुर के लिए निकल गए थे, और इस वीडियो में आपने देखा कि हमने एक गाइड किया और उनके साथ हम विजय स्तंभ और चित्तौड़गढ़ किला घूमने के लिए निकल गए थे। अब आगे लकी भाई, अभी अपन कहाँ है? थोड़ा एग्जैक्ट मुझे बता जाओ। अभी अपन विजय स्तंभ देखने के लिए जा रहे हैं। यहीं पे जौहर स्थल है, यहीं पे एक 1100 साल पुराना मंदिर है समाधीश्वर महादेव, और यहाँ पे एक बहुत फेमस लेक है गौमुख कुंड, जो चित्तौड़ के बारे में सर्च करते से सबसे पहले गूगल पे दिखती है ना, वो झील इधर ही है। आज अपन जिस किले को घूम रहे हैं, ये किला 1700 साल पहले बनाया गया था। इसका फर्स्ट स्टार्टिंग 1700 साल पहले 7th सेंचुरी में चित्रांगद मौर्य ने किया था। उन्होंने इस किले की स्थापना की और इस किले का पहला नाम रखा चित्रकूट। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी का बेटा आया तो उसने यहाँ पे नाम रखा खिजराबाद। अच्छा, लेकिन आज जो अपन किला देखने के लिए आए हैं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है विजय स्तंभ, क्योंकि ये वर्ल्ड फेमस टावर है। आज अपन बहुत सारी चीजें देखते हैं, कुतुब मीनार भी देखते हैं, लेकिन उसकी और इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। अपन को हिस्ट्री को समझने के लिए क्या थोड़ा गहराई में जाना होता है, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय जब जला उसी के साथ में चित्तौड़ का सारा हिस्ट्री भी जल गया। तो रियल हिस्ट्री क्या है वो आज अपन समझेंगे। हाँ लकी भैया, अरे वाह क्या व्यू है यार बेटी, यहाँ से देख रहे हो क्या दिख रहा है यार। ये है विजय स्तंभ, इसके बारे में तो लकी भाई ने पूरा बता दिया है। अभी बताओगे? नहीं, वो तो ऐसे ही हमारा, उसको हिस्ट्री में इतना नॉलेज नहीं है। अच्छा, आप इधर आइए भैया, इधर सामने आ जाइए। अरे डार्लिंग्स, आप पैसा भी दे रहे हो और आपका पैसा वसूल नहीं हो तो कोई मतलब नहीं। अरे जल्दी आ, फोटो नहीं नॉलेज। देखिए, लोग बोलते हैं अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मावती के लिए आया, लेकिन ये सरासर गलत है। रियल हिस्ट्री क्या है, वो टैक्स के लिए आया था। 8 महीने तक किले की घेराबंदी करके रखी। 1303 में उसने अटैक किया। 28 मार्च को जौहर हुआ, लेकिन उससे पहले कुछ और चीजें हुई चित्तौड़ किले के अंदर हुई। वो सारी चीजों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अलाउद्दीन खिलजी जब आया तो उसने किले की चारों तरफ घेराबंदी करके रखी। किले का अनाज दाना पानी खत्म हुआ। 13 दिन तक लोगों ने गुड़ और पानी पीकर अपना जीवन गुजारा। उसी बीच में अलाउद्दीन खिलजी ने बोला कि आपकी पत्नी के बारे में बहुत सुना है, मैं तो सिस्टर मानता हूँ, लेकिन एक बार उनकी खूबसूरती देखना चाहता हूँ। रावल रतन सिंह को गुस्सा आया, उन्होंने तलवार हाथ में पकड़ी और कहा, तू मेहमान नहीं होता तो अभी तेरी यहीं पे गर्दन उड़ा देता। इस बात को सुनकर अलाउद्दीन खिलजी हिल गया, क्योंकि उसके पीछे 1,60,000 सेना भी खड़ी और चित्तौड़ के पास में सेना थी 35,000। बाद में उसने जब ऐसी कंडीशन पैदा कर दी कि लोग भूखमरी पे आ गए, तब गोरा जी ने कहा कि हम रानी को दिखाएंगे, लेकिन वो रानी केवल अलाउद्दीन खिलजी के लिए होगी। एक दासी को रानी पद्मावती का ड्रेस पहनाया और उसको दिखाया। अलाउद्दीन खिलजी दासी पे मोहित हुआ, रावल रतन सिंह को डिनर पे बुलाया, अगवा करके दिल्ली ले गया। रानी पद्मावती की मांग की तो रानी पद्मावती ने दिल्ली जाने की 3 शर्त रखी। पहली शर्त, रानी सबसे पहले राणा जी से मिलेगी। दूसरी शर्त, जहाँ पे रानी आएगी वहाँ कोई पुरुष नहीं होना चाहिए। तीसरी शर्त, रानी अपनी 800 दासियों के साथ में आएगी। जब रानी पद्मावती पालकी में बैठकर चित्तौड़ के लिए रवाना होती है तो गोरा जी हाथ पकड़कर दूर करते हैं और कहते हैं, तुम रहो मेलों में सुरक्षित। खिलजी देखेगा केसर या तलवारों का पानी, रण में कूदेगी समर भवानी। एक पहर कटने के बाद में गोरा और बादल लड़ेगा। मातृभूमि की शान बचाने के लिए जब तक धड़ ना कटे तब तक शरीर लड़ेगा। इतनी बात बोलकर गोरा बादल लेडीज का ड्रेस पहनकर दिल्ली गए। उनका भी धड़ कटा, घंटों तक शरीर लड़ता रहा। पीछे का पीछे अलाउद्दीन खिलजी आया, सिंगल फाइट हुआ। अलाउद्दीन खिलजी बुरी तरीके से मार खा रहा था। मलिक गफूर से देखा नहीं गया, जो गुलाम था, उसने पीछे से तीर मारी और वहीं पे राणा जी की हत्या कर दी। बाद में जितनी भी लेडी थी उन्होंने 16 श्रृंगार किया, पति को साक्षी माना और जिंदा आग में कूद गई। आग में कूदने का रीजन, उससे पहले जल जोर हुआ। लेडी अपने शरीर पर वजन बांधकर पानी में कूदती थी, लेकिन मुगल पानी के अंदर कूदता, डेड बॉडी को निकालता और उसका भी शोषण करता। बाद में रानी पद्मावती ने कहा कि अगर मेरी डेड बॉडी को किसी मुगल ने छू लिया तो वो अपवित्र हो जाएगी। तो जिंदा आग में जलकर उन्होंने जोर किया जो कोई नहीं कर सकता। लेकिन उस बीच में चित्तौड़ में जो चीजें हुई, वो इस किले को 150 साल के लिए वीरान कर गई। 16,000 रानी आग में जल गई। 35,000 योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए। लोगों को पकड़ पकड़ के कत्लेआम किया गया। छोटे छोटे से बच्चों की गर्दन को काटकर निकलने वाले ब्लड से चावल तक को खाया गया। उसके बाद में यहाँ से एक पुजारी कुंभलगढ़ गया। महाराणा कुंभा को कहा, आपके पूर्वजों की जमीन खंडर पड़ी है 150 सालों से, आप क्या कर रहे हैं? तो उनको बुरा लगा, तो वो चित्तौड़ आए। उन्होंने हर जगह अफवाह फैला दी, चित्तौड़ बिक रहा। खरीदने के लिए मालवा के महमूद खान, मालवा मतलब मध्य प्रदेश, और अहमदाबाद के अहमद शाह, दोनों ने रेट नहीं किया, कब्जा
कब्जा करना शुरू किया। महाराणा कुंभा ने सारंगपुर युद्ध छेड़ा, उन दोनों को हराया, धूल चटाई और जीत की खुशी में विजय का प्रतीक विजय स्तंभ बनाया, जिसको बनाने में 10 साल का समय 90 लाख की लागत उस जमाने में आई थी। 157 सीढ़ियां, 122 फीट इसका हाइट है, 9 मंजिला 9 ग्रह के आधार पर बना है। आज राजस्थान में कोई भी बच्चा शिक्षा में एंट्री करता है तो सबसे पहले इसका फोटो देखता है। ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का लोगो चिन्ह है। राजस्थान पुलिस इसको अपने कंधे पर लगाती है। और राजस्थान में कोई स्टेट लेवल प्रतियोगिता जीत जाता है ना, तो उसको भी अष्टधातु का ट्रॉफी मिलता है, जो उसके घर में उसकी जीत की छाप छोड़ता है। महाराणा कुंभा 9 फीट के थे, जहाँ पे राजा 50 साल बाद ही मर जाता था, राज तिलक के 10 साल बाद ही मर जाता था, वहाँ पे महाराणा कुंभा 52 इयर्स तक जिए, 68 युद्ध जीते, 84 किलो का निर्माण करवाया। उनका बेटा उनसे जेलस फील होता था कि कब मेरा बाप मरेगा और कब मैं राजा बनूंगा। तो महाराणा उदा, उनका जो बेटा था, उसी ने कुंभलगढ़ फोर्ट में महाराणा कुंभा की हत्या की। बाद में जब महाराणा उदा इस किले की राजगद्दी पे बैठने के लिए आया तो आसमान से बिजली गिरी और वहीं पे महाराणा उदा की भी मृत्यु हो गई। लेकिन महाराणा कुंभा जाते जाते इसको बचाने का काम कर गया। एक अफवाह और फैला दी कि इसमें नीचे अल्लाह और ऊपर 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। अकबर आया, पूछ के चला गया, तोड़ नहीं पाया। नीचे अल्लाह है ना। उनका सिद्धांत बहुत है। चेतक नाम का घोड़ा था, और एक राम प्रसाद नाम का हाथी। रानी पद्मावती ने जब जौहर किया तो वो 6 मंथ गर्भवती अवस्था में थी।